के भाव क्या है अभी? टमाटर 80 रुपए किलो। भैया मेन प्रॉब्लम तो शॉर्ट टमाटर की है। राजस्थान में बारिश बहुत कम हुई है और ये ऐसा वायरस चला है तो जिसने टमाटर लगाया वो सारे खत्म, टमाटर चालू होने से पहले ही खत्म हो गए। जगह जगह बरसात हो रही है तो उसकी वजह से यहाँ लैंडस्लाइड हो रही है, तो हम लोग को डिफिकल्टीज हो रही है। लोग नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन रहे हैं। तो पहले जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दालें आसानी से मिल जाती थी, अब उनमें दिक्कत आ रही। बारिश की वजह से सारा टमाटर खराब हो रहा है तो ये रेट अभी और ऊपर जाता नजर आ रहा है। जी हाँ, ये दोहरी मार है दरअसल मॉनसून की मनमानी और मौसम लाया परेशानी। साथ ही साथ रोजमर्रा की चीजों के दामों में भी जबरदस्त इजाफा हम देख रहे हैं, जिससे जनता परेशान है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। देश के 25 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड में बिजली आंधी के साथ तेज बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान के 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हिमाचल में भारी बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसे देखते हुए हिमाचल में पर्यटकों के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पर्यटकों को नदियों, पहाड़ों के पास ना जाने की सलाह दी गई है। तो असम में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। जी हां, तो मॉनसून का कहर देखने को मिल रहा है और लगभग भारत के ज्यादातर राज्यों में यही स्थिति है। कई राज्यों में बाढ़ बारिश की वजह से परेशानी है तो आम आदमी की जिंदगी भी बेहाल है। 62 साल बाद इस बार दुर्लभ संयोग भी हुआ है। दिल्ली और मुंबई में एक साथ मॉनसून की एंट्री हुई है, जिससे बारिश की वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। आपको देश के अलग अलग शहरों में ग्राउंड रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस समय से पहले मॉनसून के आने की वजह क्या है, इस बार मॉनसून क्यों पहले आया और सब्जियों पर इसका क्या असर पड़ा है, रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, तो हम इन तमाम मसलों पर करेंगे बातचीत अपने खास मेहमानों से। और हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। आनंद शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौसम विभाग में एडीजी रह चुके हैं। इसके अलावा नितिन सक्सेना आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया सब्जियों के, रोजमर्रा की चीजों के दामों में भी इजाफा हो रहा है। चंदन घोष हमारे साथ जुड़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को यह बता दें कि कैसे मौसम के बिगड़े मिजाज ने सब्जियों की कीमतों में आग लगा दी। बारिश का महंगी सब्जी से क्या कनेक्शन है, यह जान लीजिए आप। मौसम, महंगाई, 25 राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है, जगह जगह अलर्ट जारी किया गया है। ये देखिए 25 राज्यों में बारिश, मौसम का हाल तो ये है। सब्जियों को नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र, राजस्थान में बारिश हो रही है और फसल की अगर बात की जाए तो टमाटर को नुकसान साफ तौर पर नजर आ रहा है। टमाटर की कीमतों में इजाफा हम देख रहे हैं क्योंकि खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। कई राज्यों में तूफान की वजह से रास्ते टूट गए, सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ा है, यह भी एक बड़ी वजह है। 25 राज्यों में बारिश हो रही है और सब्जियों की फसल को जो नुकसान पहुंचा है उसका असर सीधे सीधे कीमत में नजर आ रहा है। तो बात हो रही है सब्जियों के महंगे दाम की। सबसे पहले आपको दिल्ली की सब्जी मंडी का हाल हम दिखाते हैं। दरियागंज सब्जी मंडी के दुकानदारों के मुताबिक सब्जियों को मंडी तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में काफी बढ़ोतरी हो गई है, जिसका सीधा असर, सीधा प्रभाव सब्जियों के दाम पर पड़ा है। देखिए संवाददाता ऋतु रोहिणी की यह रिपोर्ट। मॉनसून आने के साथ ही जहां एक तरफ दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दरियागंज के सब्जी मंडी में। आपको सीधे तौर पर मंडी से ही दिखाते हैं तस्वीरें कि यहाँ पर सब्जियों के दाम किस तरीके। भैया 2 मिनट बात करनी थी आपसे, ये बताइए सब्जियों के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कौन कौन सी सब्जियां जो है कितनी उनमें दाम बढ़ गए? मैंने जब सारी सब्जी महंगी हो गई। महंगे हो गए? हाँ जी। ये आप मुझे बताइए, तोड़ी
और ये शिमला मिर्च हो गए, गोभी हो गए, इनके दाम क्या है? पहले क्या थे, अब क्या है? कम, अब 10 रुपए किलो सारे में बढ़ गए, 10 रुपए किलो में सारे में बढ़ गए। क्या क्या रेट बढ़ा है? शिमला मिर्च के बढ़ गए पैसे। कितना था पहले? पहले थी 30 रुपए 20 रुपए किलो, अब है 250 रुपए धड़ी 5 किलो। पालक का क्या रेट है? पालक तो सस्ता ही है, पालक 20 रुपए किलो पालक है। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो सब्जियां हैं उनके दाम बढ़ गए हैं और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अभी खाली 2-3 दिन की हम बात करें तो बारिश हुई है, बारिश होने के बाद 20 से 25% दाम बढ़ गए हैं हर सब्जी के, और पालक के दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए 2 या 3 दिन के अंदर ही। तो बढ़ोतरी, महंगाई बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है। सर आपको भी लग रहा है कि दाम बढ़ गए सब्जी? मैडम बहुत दाम बढ़ गए हैं, हर चीज़ पे दाम बढ़े हुए हैं यहाँ पे। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पे जो जितने भी लोग आ रहे हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। जो दुकान वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बारिश की वजह से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें हैं, इसको देख करते हुए जो सब्जियों के दाम हैं उसमें खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। कैमरामैन हरीश के साथ ऋतु रोहिणी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो देखिए, हमारे संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स तो आपको दिखाएंगे, जमीनी हकीकत से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं किस तरह से सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है। नितिन सक्सेना जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। नितिन जी, क्या इसे नॉर्मल माना जाए? क्योंकि हर साल इस मौसम में तेज बारिश तो होती ही है, तूफान आते हैं, जगह जगह बाढ़ से हमें सामना करना भी पड़ता है, लेकिन जिस तरह से रेट्स में, दामों में इजाफा हो रहा है, क्या इसे नॉर्मल माना जाए या फिर ये स्थिति जो है कुछ खास है, कुछ अलग है पिछले कई सालों से? नहीं, नॉर्मल ही हम इसको मान रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर ही पिस रहा है। इसलिए ये इस कारण भी होता है कि दाम इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते क्योंकि ये ना, ये जो दुकानदार हैं ये होर्डिंग्स वगैरह काफ़ी कर लेते हैं। उनको मालूम है, पता लग जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी जमाखोरी एक तरह से कर ली जाए, और जमाखोरी एक तरह से कार्टेलाइजेशन हो जाता है। तो उस कार्टेलाइजेशन के कारण इनके सारे प्राइजेस शूट अप हो जाते हैं। अगर सरकार चाहे तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ नकेल कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अगर इंस्पेक्शंस करना चाहे इंस्पेक्टर्स के थ्रू, तो इसके ऊपर सरकार है ना, इनके ऊपर दंड दिया जा सकता है। क्योंकि ये जो प्राइजेस एकदम जो शूट हुए हैं, टमाटर 20 रुपए किलो से लेकर 80 रुपए तक किलो, ये एक तरह से डाइजेस्ट नहीं होता कि तो 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो हो गया, तो ये एकदम डाइजेस्ट नहीं होता कि कंज्यूमर को, और फार्मर्स को वही पैसे मिल रहे हैं, फार्मर्स को कोई फायदा नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्टेशन में इतनी कॉस्ट नहीं बढ़ती कि जिस तरह से इन्होंने कॉस्ट 20 रुपए से 100 रुपए तक बढ़ा दी है। एक तो ये टमाटर की हुई, पालक की हुई, जो भी हरी सब्जियां हैं इन सब की हुई। मैं मानता हूं कि ना ट्रांसपोर्टेशन स्लो हो गया है क्योंकि येलो अलर्ट है कई जगह, तो इस कारण ट्रांसपोर्टेशन स्लो होना स्वाभाविक है, परंतु इतना तेजी से भाव बढ़ना ये एक डाइजेस्ट नहीं होता एक कंज्यूमर को। सरकार एक कारण ये भी हो, इसके अंदर कुछ ना कुछ, अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली से सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरीके का सर, इस तरीके का नेटवर्क भी आजकल बन गया है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क की। लोग जो दुकानदार हैं या जो जिनको आपने कहा होर्डर्स हैं, उनका नेटवर्क ऐसा है कि वो पता कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी फिर उस हिसाब से कीमतों को बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ ऋतु रोहिणी भी जुड़ी हुई हैं, सीधे जाएंगे उनके पास। लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि आखिर टमाटर की महंगाई का बारिश से कनेक्शन क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। बारिश ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में खेतों में खड़ी टमाटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की बल घाटी में 1000 बीघा जमीन पर टमाटर की खड़ी फसल पानी में डूब गई है। खेतों में जल भराव की वजह से टमाटर निकालना मुश्किल हो गया है, फसल खराब हो रही है। मंडी के बल घाटी में टमाटर का पीक सीजन है। यहां किसान हर साल 500 करोड़ रुपए के टमाटर बेचते हैं, इतने का कारोबार करते हैं। बारिश से पहले बिपरजॉय साइक्लोन की वजह से भी टमाटर का उत्पादन प्रभावित हुआ है, उसका भी इस पर असर है। गुजरात और महाराष्ट्र टमाटर का उत्पादन करने वाले टॉप राज्यों में शामिल हैं। जहां बिपरजॉय तूफान ने असर दिखाया है, उसका भी प्रभाव नजर आया है। और यही वजह है कि दिल्ली के बाजारों में भी इस वक्त टमाटर महंगे हो गए हैं। ऋतु रोहिणी हमारे साथ जुड़ी हुई, सीधे चलेंगे उनके पास। ऋतु, बाजारों में ऐसा लगता है सब्जियों की कीमतों में आग लग रही है और आने वाले समय में तो मौसम और भी खराब रहने वाला है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, इसका मतलब यह है कि सब्जियां क्या और महंगी हो जाएंगी?
बिल्कुल बिल्कुल रवि, इस वक्त हमारी मौजूदगी देखिए दरियागंज के मंडी में है, सब्जी मंडी में। देखिए साफ तौर पे यहाँ पर दो तरीके की टमाटर जो है वो मार्केट में इस वक्त बिक रही है। एक जो थोड़ी बेहतर क्वालिटी की है वो तकरीबन 80 रुपए की ये बताई जा रही है, वही दूसरी है जो 60 रुपए की बताई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर दुकान जो सब्जी विक्रेता है वही है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या लगता है आगे और दाम बढ़ेगा या इसी तरीके से रहेगा? अभी कुछ नहीं कह सकते। वजह क्या बताई जा रही है इतनी अचानक से बढ़ने की? माल कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, आगे जा रहा है, महंगाई हो रही है आगे। कहाँ से आता है इस मंडी में माल? कहाँ से आता है? आज़ादपुर से आता है। आज़ादपुर में भी दुगुने हो गए हैं दाम और इससे ज़्यादा है। 1700 रुपये की कैरेट, 2000 रुपये की कैरेट है टमाटर की, शिमले के टमाटर की कैरेट टमाटर की। इसलिए आज और महंगा टमाटर है। कल 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो टमाटर। आगे और दाम बढ़? अभी और कुछ नहीं कह सकते, अभी फिलहाल अभी इंटरेस्ट इससे आगे तक यही है। तो आपने सुना रवि, जो तमाम सब्जी विक्रेता है साफ तौर पे उनका यही कहना है कि आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये फिलहाल पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे हैं क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है, मानसून ने दस्तक दे दी है, ऐसे में दामों के बढ़ने की संभावनाएं हैं। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स है जिसमें ये साफ तौर पे बात कही गई है कि कई सारी मंडियों में जो टमाटर के दाम है वो लगभग दोगुने उनके दामों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगले कुछ दिनों में दाम शायद और भी बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल इसके आसार लगातार बने हुए हैं, ये आशंका तो है। ऋतु बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि बारिश के असर से सब्जियां तो महंगी हुई हैं, लेकिन ये हुआ कैसे आपको ये भी बता देते हैं। दिल्ली और मुंबई में 62 साल बाद पहली बार एक साथ मॉनसून की एंट्री हुई है, जिसकी वजह से इस बार जून में ही दिल्ली में भारी बारिश हो रही, यह भी एक बड़ी वजह है। सब्जियों के अलावा दाल पर भी महंगाई की मार पड़ी है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक यह महंगाई बारिश के बजाय उत्पादन में कमी की वजह से है। यह रिपोर्ट देखिए। जो बड़ा सा क्लाउड पैच देख रहे हैं, ये एक लो प्रेशर एरिया बन गया। कल लो प्रेशर एरिया बन गया। हालांकि हमने भविष्यवाणी दे रखी थी कि आने वाले 3-4 दिनों में मानसून आगे एडवांस करेगा। ये लो प्रेशर एरिया बनने के बाद क्या हो गया कि जहां से हवाएं भी स्ट्रेंथन हो गई। जब भी यहाँ लो प्रेशर बे ऑफ बंगाल में बनता है तो यहाँ वेस्ट कोस्ट में हवाओं की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। इसके बाद बे ऑफ बंगाल से हवाएं आपकी जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आनी स्टार्ट हो गई। उसका वही रीजन था कि जहां स्ट्रेंथन होने से आपका महाराष्ट्र का काफी हिस्से कवर हो गए, इंक्लूडिंग मुंबई कवर हो गया, और सिमल्टेनियसली ईस्टर्ली हवाएं जो बे ऑफ बंगाल से आ रही थी उसके प्रभाव से आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफी हिस्से कवर हो गए, पंजाब, हरियाणा, इंक्लूडिंग एनसीआर, दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी मौजूद हैं। शर्मा जी, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं, और दिल्ली और मुंबई में एक साथ मॉनसून का दस्तक देना ये क्या बता रहा है? कैसे ऐसा हो गया? पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार जिस तरह से एक साथ दिल्ली और मुंबई में मॉनसून आया है, दस्तक दी है, ये क्या बता रहा है हमें? देखिए, इस बार जो है कि एक के बाद एक पहले 9 मई के आसपास एक साइक्लोन बना था, उसने कुछ हद तक मानसून को प्रभावित किया और मानसून थोड़ा लेट उसकी एंट्री हुई और 8 जून के करीब केरला में आया। उसके बाद जो दूसरा बिपरजॉय साइक्लोन बना उसने भी शुरू में मॉइस्चर हमारे तरफ से खींच लिया, पर बाद में जिस तरह से उसकी मूवमेंट हुई तो उससे जो है महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश का एरिया है, बिहार और यूपी, वहाँ थोड़ा मानसून डिले हो गया था। और उसके बाद जब एक कम दबाव का क्षेत्र बना अभी हाल ही में, जो उड़ीसा में था, और कल ये था छत्तीसगढ़, झारखंड और सेंट्रल उड़ीसा के आसपास था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम बना और मानसून जो ट्रफ है उत्तर पश्चिम भारत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनी थी, ये बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशंस बनी और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पंप हुआ, और उसके चलते जो है बहुत फास्ट मूवमेंट हुआ मानसून का। और वही एक चलता था, जहाँ मुंबई में ये डिले था, देर से आया, दिल्ली में ये कह सकते हैं 27 जून तक आता है, हालांकि कई साल तो जुलाई में भी आया है, पर सामान्य ही था, दिल्ली के लिए सामान्य था, पर मुंबई के लिए लेट था। और ठीक ऐसे ही मतलब 62 साल पहले ऐसा ही हुआ था, दिल्ली और मुंबई में एक साथ मानसून आया था। तो ये मान के चले ज़्यादातर एरिया में, ये कुछ एरिया में जो मुंबई और मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी में थोड़ा डिलेड था, पर बाकी के हिस्सों में ये मान के चलें थोड़ा टाइमली है। हाँ, कुछ एरिया जो है राजस्थान और हरियाणा के हम कह सकते हैं उनमें थोड़ा सा जल्दी, वो भी वो ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन थोड़ा जल्दी है। ठीक है। हिमाचल का मनाली चंडीगढ़ हाईवे खुल गया है। लंबे जाम के बाद ट्रैफिक के लिए खुला हाईवे। भूस्खलन की वजह से 2 दिनों तक फंसे थे टूरिस्ट। रात भर हिमाचल के कई इलाकों में हल्की बारिश भी होती रही, लेकिन अब खबर यह है कि ट्रैफिक खुल गया।
और ट्रैफिक खुलने के बाद ग्राउंड जीरो से संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने वहां का जायजा लिया। देखिए उनकी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 को प्रशासन ने खुलवाने का दावा किया है, लेकिन जो लगातार ट्रैफिक पीछे से पूरी तरह से ब्लॉक हो रखा है उसको निकालने में काफ़ी मशक्क़त आ रही है। मैं आपको मंडी की ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। भ्योली चौक की जगह है, यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें हैं, वोल्वो बसेस हैं, वो सब फंसी हुई हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये जोगिंदर नगर और पठानकोट की तरफ जाता है और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा वाहनों की लंबी कतारें हैं और पूरा प्रशासनिक अमला जिसमें आप देखिए जो जवान हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस के और QRT टीम जो क्विक रिस्पांस टीम है उसको भी उतारना पड़ा है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। अगर हम बात करें मनाली शहर की या फिर मंडी शहर की तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखिए QRT लगानी पड़ी है और लगातार जो ट्रैफिक है उसको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। दावा किया गया है कि जो नेशनल हाईवे का ब्लॉकेज है जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, मलबा आ गया था, उसको हटा दिया गया है, लेकिन अभी मनाली की तरफ से जो ट्रैफिक फंसा हुआ था उसको पहले आगे भेजा जा रहा है। उसके बाद मंडी से मनाली की ओर जाने वाला जो ट्रैफिक है उसको आगे भेजा जाएगा। मंडी से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। और देखिए हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं मोहित मल्होत्रा के पास। जब ये जैम की खबर आई और पता चला कि सैकड़ों सैलानी यहां पर फंसे हुए हैं जैम में, उनकी हालत बुरी है, मोहित वहां पर पहुंचे और वहां से लगातार रिपोर्ट्स हमें भेज रहे हैं। मोहित ये बताइए कि इस वक्त हालात कैसे हैं? मंडी मनाली हाईवे का क्या हाल है? अभी भी लोगों की परेशानी जस की तस है या कुछ राहत मिली है? साउथ इंडिया तो पूरा ही है। देखिए थोड़ी सी राहत मिली है, आंशिक तौर पर हाईवे को खोला गया है। पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखा देता हूं जिसके लिए लोग यहां पर आते हैं। बड़ा ही विहंगम दृश्य है। यहां पर आप देखिए नीचे ब्यास नदी जा रही है, लेकिन ये ब्यास नदी में अचानक कब उफान आ जाएगा, कब कोई बादल फटने की घटना हो जाएगी, एकदम से पानी आ जाएगा, उसका आकलन नहीं कर सकता। नीचे जो पत्थर है यहाँ पर लोगों को जाने की साफ मनाही है क्योंकि पानी अचानक बढ़ सकता है, ऐसे में लोग फंस जाएंगे और प्रशासन को रेस्क्यू करना पड़ेगा। और दूसरी एक तस्वीर है, अगर ये विहंगम दृश्य है तो एक खतरनाक दृश्य सामने दिखाऊंगा। आप देखिए ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है जिससे पत्थर नीचे गिरे हुए हैं, JCB मशीनें लगी हुई हैं, वो वही इलाका है जहाँ पर रविवार की शाम को लैंडस्लाइड हुआ था और उसके बाद चंडीगढ़ मनाली जो नेशनल हाईवे है वो यहाँ पर मंडी के पास बंद हो गया था और इस हाईवे पर अभी भी खतरनाक तरीके से जो लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। उम्मीद कर रहे हैं लोग, प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश हुई तो लैंडस्लाइड और भी हो सकता है क्योंकि 4 लेन करने का काम चल रहा है। इसी चक्कर में पहाड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ जो काटे जा रहे हैं उसी वजह से वो कमज़ोर हो रहे हैं। ट्रैफिक कैसे निकाला जा रहा है आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए आंशिक तौर पर ये हाईवे खोला गया है, ये मनाली की तरफ से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको रोका गया है क्योंकि दूसरी तरफ से गाड़ियां निकाली जा रही हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस ये कर रही है, लेकिन जब वहां से गाड़ियां आएंगी तो यहाँ का ट्रैफिक रुक जाएगा, जब ये गाड़ियां आगे बढ़ेंगी तो उस तरफ का ट्रैफिक रोकना पड़ेगा। तो इस तरह से परेशानियों के साथ ही मनाली में अगर आप आ रहे हैं तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लगातार परेशानियां हो रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन लोग लगातार अभी भी छुट्टियों के चक्कर में मनाली आने के लिए जस के तस बने हुए हैं। संख्या जस की तस है, गाड़ियां लगातार ऊपर जा रही हैं और इन्हीं गाड़ियों को लैंडस्लाइड होने के कारण जब ये गाड़ियां फंस जाती हैं, ट्रैफिक रुक जाता है, तब इन गाड़ियों को निकालना एक कड़ी मशक्कत भरा काम हो जाता है और लोगों को अपनी गाड़ियों में, बसों में रहकर अपना वक्त गुजारना पड़ता है, रातें गुजारनी पड़ती हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता लगातार ताजा अपडेट से हमें वाकिफ करा रहे हैं और जो पर्यटक इन इलाकों में जाने के बारे में सोच रहे हैं वो भी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उसको जरूर पढ़ लें और उसका पालन जरूर करें। हमारे साथ इस वक्त आनंद शर्मा जी भी मौजूद हैं, एडिशनल DG रह चुके हैं मौसम विभाग में, और उनके साथ रवि मिश्रा मौजूद हैं। रवि, हालात क्या है खास करके पहाड़ी इलाकों में? ये सीधे तौर पर हम देख रहे हैं, कब तक इस मुसीबत से निजात मिलने की संभावना है? मौसम वैज्ञानिक अपने तजुर्बे से क्या बता सकते हैं? बिल्कुल समीर, ये समझने की कोशिश करेंगे और आनंद सर ही बताएंगे मानचित्र के माध्यम से कि आखिर मॉनसून का मूवमेंट क्या है, कहां ज्यादा इंपैक्ट नजर आ रहा है। सर, ये जो आपने विंडो खोल रखी है, क्या इसमें आप दर्शकों को हमारे बताना चाहेंगे? देखिए क्या हवा की गति और दिशा के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप देख रहे हैं विंड का पैटर्न और यहाँ एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, यानी कि लो प्रेशर एरिया, यानी कि यहाँ सेंटर में सबसे लोएस्ट प्रेशर है और ये इसमें विंड्स की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। कभी भी जो कम दबाव का क्षेत्र होता है, जैसे आपने बिपरजॉय देखा था वहाँ पे भी, उस समय एक्शन जो था हमारा
इस साइड में था। इस बार एक्शन जो है आपका इस समय जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, राज्यों को बताइए कहाँ कहाँ? छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य उड़ीसा। ये पहले उड़ीसा पे था, फिर ये थोड़ा सिस्टम आगे बढ़ा, अब और सिस्टम आगे की ओर बढ़ेगा। तो उसके चलते जो है खासकर जो है एक्सट्रीमली हैवी रेन यानी अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी है लगी हुई है आपकी ईस्ट राजस्थान और उसके साथ मध्य प्रदेश और विदर्भ, और साथ साथ कुछ क्षेत्र जो हैं आपके उत्तर पश्चिम भारत में भी हो सकता है। उत्तर पश्चिम भारत में तो भारी से बहुत भारी वर्षा, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, इनमें तो रहने ही हैं। साथ साथ चूंकि आप ये देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी से बहुत अच्छी नमी आ रही है और ये इस सारे रीजन्स में जा रही है। तो असम, आपका असम, मेघालय, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश खासकर यहाँ पर भी। अगला मैप सर क्या होगा? अगला मैप यहाँ देखेंगे हम लोग कि ये मैप दिखा रहा है कि आपके अगले 24 घंटे में कहाँ कहाँ कितनी बारिश हो सकती है। जरा बताएं आप मैप के जरिए, चूंकि हम इसमें देखेंगे अभी जो फिलहाल जो स्थिति दिखा रहा है, ब्लू वाले रीजन है वो 70 से 130 मिलीमीटर बारिश दिखा रहे हैं। लकीली इसमें अभी कोई ऐसा इस आज की डेट में देखें, हम अगले दिन के लिए जाते हैं तो अगले दिन में क्या पिक्चर दिखा रहा है, जस्ट ए मिनट, व्यू ऑल टाइम। तो जी ये डे वाइज है, ये आज का हो गया, ये आज सुबह के लिए, दिन का। हाँ अगले दिन के लिए। ये देखिए 29 के, ठीक है। यहाँ सर हम देख सकते हैं कि कई जगह पे तो ये यहाँ देखिए ब्लू पैचेस नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र का पूरा पैच, यहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेन, अत्यधिक भारी वर्षा, कोस्टल लाइन जो है वहाँ पे, यहाँ पूरे कोस्ट में तो ये सर मध्य प्रदेश का एरिया है, मध्य प्रदेश में भी भारी वर्षा दिखा रहा है कुछ इलाकों। कई बार मॉडल कैप्चर नहीं कर सकता है, यहाँ पर अत्यधिक भारी वर्षा भी हो सकती है। ये कल के लिए जी, ये कल ऐसा वेदर रह सकता है जी। और कल के बाद परसों की भी जल्दी से देख लेते हैं। तो परसों में भी आप देखें तो ऑलमोस्ट स्थिति वही बनी हुई है इस रीजन में। फिर आपको कहते हैं आपके महाराष्ट्र के रीजन में आपको अत्यधिक भारी वर्षा मिल रही है। ठीक है, साथ ही नॉर्थ ईस्ट में भी भारी वर्षा है नजर आ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं इसके साथ सैटेलाइट पिक्चर से सर क्या सिचुएशन दिख रही है आपको? सैटेलाइट पिक्चर आप देखना चाहें तो देखिए, सैटेलाइट पिक्चर जो दिखा रही है आपकी, तो आप इसमें आप देखें तो घने बादल बने हुए हैं जी जी अरब सागर में भी, और यहीं देखें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साथ साथ थोड़ा सा आपके जो देखें वेस्ट बंगाल का ये रीजन है यहाँ पर, और साथ में दिल्ली का क्या सिचुएशन रहेगी? तीनों चारों मैप को देख के आपको क्या लग रहा है? दिल्ली में अभी हम हैवी रेन तो खासकर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हाँ मध्यम, मतलब कि 40 और विंड के मूवमेंट का इंपैक्ट कैसा रहेगा? ईस्टर्ली आ रही है, पूर्वैया हवाएं आ रही हैं, नमी लेके आ रहे हैं, इसलिए आपने देखा रात में भी वर्षा मिली। और अभी भी दिल्ली का टेम्परेचर आपको क्या लग रहा है आने वाले एक हफ्ते तक कैसा? नीचे बना रहेगा, नीचे बना रहेगा, सामान्य से नीचे रहेगा, बदली रहेगी और बारिश भी मिलेगी। तो समीर, जैसा कि आनंद सर ने बताया, अलग अलग तरीके से चाहे हवा की गति और दिशा हो या फिर क्लाउड्स की बात हो, तो इस तरह के हालात हैं पूरे देश में, यानी आने वाले समय में बारिश बनी रहेगी और कई जगह तो बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। बिल्कुल, फिलहाल तो इस मुसीबत से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए आपको मौसम वैज्ञानिक ने समझाया कि अभी किस तरह का मौसम रहने वाला है, किस तरह के हालात रहने वाले हैं। वहीं अब ग्राउंड से आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के दूसरे शहरों में भी तेज बारिश हो रही है। आपको मनाली और कांगड़ा की 2 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, कैसे शहर में पानी भर चुका है। ये आप देखिए, मनाली में बारिश हो रही है, कांगड़ा में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और देखिए, टमाटर की महंगाई का थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ। टमाटर के दाम काफी हो गए। महंगाई पर सोलन के दुकानदारों का क्या कहना है, ये अब आपको सुनाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर टमाटर की कीमतों में इस इजाफे के पीछे वजह क्या है। तो राजस्थान में बारिश बहुत कम हुई है और ये ऐसा वायरस चला है, जो जिसने टमाटर लगाया वो सारे खत्म, टमाटर चालू होने से पहले ही खत्म हो गए। इस टाइम पे टमाटर महंगा बहुत चल रहा है, 1600-1700 रुपये चल रहा है। अच्छा, अब उधर भी यही पोजीशन है, तो इसलिए व्यापारियों को समझ में कुछ कम आ रहा है। माल भी तो इधर थोड़ा कम आ रहा है। नुकसान तो हुआ ना जी, 30 से 40% नुकसान हो गया। भैया मेन प्रॉब्लम तो शॉर्ट टमाटर की है। अच्छा जी, ठीक है, टमाटर नहीं है कहीं भी, बहुत छोट है, बाजार भी ऊंचे हैं। 1600 रुपये तक का हमने खरीदा है। नहीं, पूरे में ही है। बेंगलोर वाला भी वो भी कम है, पिछली बार तो बाजार टाइट रहेगा। वही जम्मू के कठुआ से खबर है। कठुआ में नदी में 7 मजदूर फंस गए। जी हां, उज्ज नदी में 7 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने मजदूरों को बचाया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये 7 मजदूर इस नदी में फंस गए। अचानक से जलस्तर बढ़ा नदी का, उज्ज नदी बताई जा रही है, और इसमें 7 मजदूरों का फिर रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए रात के अंधेरे में कैसे इन सभी मजदूरों को एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला और इनकी जान बचाई। तो अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू के कठुआ से, ये तस्वीर सामने आई है।
आनंद सर, ये जो सिचुएशन है हम देख रहे हैं, एक डिस्ट्रक्शन भी लगातार हम देख पा रहे हैं। मतलब अलग अलग राज्यों से, ये पहाड़ी राज्य जितने हैं, खासकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ऐसे राज्यों के लिए आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? लोगों के लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे आने वाले दिनों के लिए, हफ्तों के लिए? देखिए, खासकर अगले जो 48 आवर्स है उसमें तो डेफिनेटली जो है बिल्कुल ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट है। भारी से बहुत भारी वर्षा खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो भी रही है और आगे भी रहने वाली है। और ऐसे में जब जब भारी से बहुत भारी वर्षा होती है और वो एक 3-4 दिन तक कंटिन्यू करती है तो फ्लैश फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ साथ में भूस्खलन होता है। क्योंकि जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं, जिस तरह से नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, पेड़ों का कटान हो रहा है, तो वो सब जो है एक्सपोज कर देता है सॉइल को, उससे इरोजन होता है। बिल्कुल सही बात है। और पहाड़ी इलाकों में सर हम देख रहे हैं लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सक्सेना साहब, मुसीबत तो यह भी है कि सब्जियों के दामों में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। दामों को काबू में करने के लिए इस वक्त क्या होना चाहिए, क्या सलूशन आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही बताऊंगा कि इसमें गवर्नमेंट को अपनी कुछ आउटलेट्स खोलनी चाहिए जिससे कंज्यूमर्स को राहत मिले। क्योंकि अगर सरकार ने इन प्राइवेट के ऊपर सारा छोड़ दिया तो जो सब्जियों के जो दाम है बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाएंगे। जैसे सफल है, मदर डेयरी है, इन आउटलेट्स पर आप सब्जी बेचें और अपना कंट्रोल रखें जिससे एक आम कंज्यूमर को राहत मिले। अच्छा सर, एक बड़ा फंडामेंटल सवाल है। ये कहा गया कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ ही जो बिचौलियों का खेल था, मतलब ऐसे समय में होर्डिंग कर लिया, रोक लिया, सप्लाई चेन को थोड़ा बाधित कर लिया, दाम बढ़ा लिए, ये कहा जा रहा था कि इससे इन सब चीजों पर थोड़ा नियंत्रण होगा। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? उसकी वजह आपको क्या लगती है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और हैवी पेनल्टी इम्पोज करनी पड़ेगी। क्योंकि इस तरह से सब्जियों के दाम जो जिस तरह से बढ़ रहे हैं, 20 रुपये महीने भर पहले टमाटर का भाव था और एकदम 100 रुपये किलो हो गया, ये कुछ समझ में नहीं आता। इसी तरह से सारी सब्जियां ही बढ़ गई और एक आदमी के लिए घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया पहले, और वो अपना रोजगार भी नहीं कर पा रहा क्योंकि बारिश के कारण वो कहीं घर से बाहर निकल भी नहीं पा रहा। आप उनके लिए सोचिए जिनका घर भी नहीं चल रहा और वो बाहर जा रहा है तो उसको खाने पीने की जो सब्जियों के जो दाम मिल रहे हैं बिल्कुल वो एकदम स्काई रॉकेटिंग। आदमी के सामने मुसीबतों का पहाड़ तो नजर आ रहा है और यही वजह है कि जरूरी कदम फौरन उठाना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे साथ इस वक्त मोहित मल्होत्रा भी मौजूद हैं। मोहित, ये बताइए कि जिस इलाके में इस वक्त आप मौजूद हैं, ये जानकारी लगातार मिल रही है, आप भी बता रहे हैं कि पर्यटकों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। किस तरह के वहां पर इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की जा सके और अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो उससे निपटने के भी इंतजाम हो? देखिए, पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वो ट्रैवलिंग करते हुए ध्यान रखें। पहाड़ों से पत्थर खिसकने का खतरा है और ख़ास तौर पे जो बरसाती नदी नाले हैं जहां पर लोग उतर जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वहां पर वो जाने से बचें क्योंकि एकदम से फ्लैश फ्लड आ सकता है, पानी एकदम से आ सकता है। हालांकि अभी फ़िलहाल की हम बात करें तो सुबह से बारिश नहीं हो रही है, रात के वक्त बारिश हो रही थी। लेकिन मैं आपको पीछे से दिखाना चाहूँगा कि जो टूरिस्ट हैं, ये देखिए मेरे पीछे आप देखिए, ये ट्रैफिक सब मनाली की ओर जा रहा है और इसमें ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ की गाड़ियां हैं जो लगातार ऊपर पहाड़ों की ओर जा रहे हैं घूमने के इरादे से। लेकिन वहाँ पर मुश्किल भरे हालात हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोग सोच समझ कर ही पहाड़ों पर आए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। गर्मी की छुट्टियां हैं, मौसम का आनंद वो लेना चाहते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी रश है पहाड़ों में, बावजूद इसके कि लगातार लोगों को इसके लिए सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की खबर है। जोधपुर, कोटा समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है। कोटा में शहर में तो मगरमच्छ ही घुस आया जिसे बाद में पकड़कर वन विभाग की टीम ले गई, लेकिन ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए राजस्थान की तस्वीरें अलग अलग जगहों के हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हालात हैं। गलियों में पानी भरा हुआ है, शहरों में पानी भरा हुआ है। ऐसे ही रहना आप।
और ये देखिए अब आपको दिखा रहे हैं कोटा की तस्वीर, कैसे मगरमच्छ शहर में घुस गया, जिसके बाद लोगों में खौफ नजर आया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस तरह से जोरदार बारिश हो रही है, जगह जगह जल जमाव हो गया है। और कोटा की ये तस्वीरें जहां पर एक मगरमच्छ को पकड़ना मुश्किल भरा साबित हुआ लोगों के लिए। और वहीं उदयपुर में तेज बारिश का कहर, जहां इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर है। 6 साल की बच्ची और एक महिला की मौत हो गई है। तो लगातार बारिश की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें उदयपुर से आई हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उदयपुर में तेज बारिश की वजह से इमारत गिर गई, 2 की मौत हो गई। 6 साल की बच्ची और एक महिला की इस दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं राजस्थान के मौसम विभाग का बयान आपको सुनवाते इस पूरे मामले पर क्या कहा है। इसके अलावा जो उदयपुर है, अजमेर है और संभाग के, तो पूर्वी राजस्थान के जो 5 संभाग है के ज्यादा भागों में मानसून पहुंच गया है। केवल जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, चाहे जोधपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है और उसके आसपास के वाले जो शेखावट क्षेत्र हैं वहाँ पे, इसके अलावा नागौर और जो पाली जालौर का इलाका, यहाँ अभी मानसून नहीं पहुँचा है। और फिलहाल सिचुएशन जो है वो काफ़ी अनुकूल है। और देखिए जोरदार बारिश का असर मुंबई पर भी नजर आ रहा है। कई शहरों में भारी बारिश के बाद सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। जो सब्जियां पहले 60 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रही थीं, उनके दाम अब 120 से 140 रुपए तक पहुंच गए। मुंबई की सब्जी मंडी से हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में हुए भारी बरसात के बाद सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। जो सब्जियां पहले 60 से 80 रुपए किलो बिकते थे, वो सब्जियां अब 120 से 140 रुपए किलो बिकते हैं। खास करके टमाटर के दामों में इजाफा हुआ है। जो टमाटर पहले 50 से 60 रुपए किलो बिकते थे, वो टमाटर अब 80 से 100 रुपए किलो मार्केट में बिक रहे हैं। मैं इस वक्त दादर के बाजार में हूँ। यहाँ पे थोक व्यापारी हैं, जो दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और सब्जियाँ खरीदते हैं। टमाटर वाले भैया, टमाटर के भाव क्या है अभी? टमाटर 80 रुपये किलो। पहले क्या भाव था और अभी क्या भाव है? 10 दिन पहले, 15 दिन पहले 40 रुपये किलो था। 10 दिन में मार्केट इतना बारिश की वजह से बढ़ गया, 80 रुपये किलो बिक रहा है जी। यह भाव क्यों बढ़ा है? माल कम आ रहा है, खेती में माल कम है, इसका रेट बढ़ा हुआ है। टमाटर के भाव थे जो फुटकर में 100 रुपये किलो चल रहे हैं और होलसेल का भाव 80 रुपये किलो बता रहे हैं। तो सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में भी यही हाल है। आइए देखते हैं पुणे में महंगाई को लेकर लोगों का क्या कहना है। पुणे शहर समेत महाराष्ट्र राज्य के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से जो बारिश शुरू है, उसी बारिश के कारण मार्केट में जो सब्जियों के दर है, उन दरों में बड़े जो है वो बढ़ोतरी जो है वो दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से बारिश शुरू है। जो सब्जियों के दामों में भी इसका काफ़ी बढ़ोतरी जो है नज़र आ रही है। देखा जा सकता है कि मांग जो है सब्जियों की वो बढ़ती जा रही है और जो सप्लाई होते जा रहा है सब्जियों का पिछले 2 दिन से, उसमें बड़े मात्रा में जो है घट आई है। और इसकी वजह से जो सब्जियाँ हैं उनमें से उनमें जो भाव बढ़े हैं वो लगातार 2 दिन से जारी है। 25 से 30 रुपए तक जो है वो जो सब्जियों के जो दाम है वो बढ़े जा रहे हैं। तो देखिए महंगाई और मौसम का हाल बयां करने के लिए TV9 के तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त अपने अपने शहरों में ग्राउंड पर हैं। आपको अब लिए चलते हैं नासिक की सब्जी मंडी से। हमारे सहयोगी चंदन की रिपोर्ट देखिए। 2 महीने पहले जिस तरह की बारिश और बेमौसम बारिश पूरे ज़िले में हुई थी, उसके चलते किसानों को अपने खेतों से ये टमाटर फेंकने तक की बारी उन पर आई थी। आज हालांकि किसानों के पास भी ज़्यादा माल जो है वो तैयार नहीं है और इसके चलते जो बाज़ारों में टमाटर ज़्यादा तौर पर आने चाहिए थे वो अब कम पैमाने में आ रहे हैं, जिसके चलते अब बाज़ारों में टमाटर की किल्लत जो है वो महसूस होने लगी है। इसी के चलते नासिक में लगभग 80 से 90 रुपए प्रति किलो इस भाव से आज टमाटर बेचे जा रहे हैं। काका, क्या लगता है, क्या वजह है कि टमाटर इस तरह से महंगे हो गए? कम हो गया, अभी माल कम है ना, इसीलिए मांग हो गया। हाँ, ऐसा है, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, 20 रुपये किलो था पहले, 2 महीने के बाद। अभी भाव बढ़ गया, क्या करेंगे? कई किसान ऐसे भी हैं जिनके पास टमाटर है लेकिन वो अच्छे क्वालिटी के नहीं है। जो अच्छे क्वालिटी के टमाटर बाज़ारों में आ रहे हैं वो हाल फिलहाल 80 से 90 रुपए प्रति किलो से बेच। और आइए अब आपको दिखाते हैं नागपुर की मंडी से सुनील धागे की ये रिपोर्ट।
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगने वाली सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं और सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से सामान्य आदमी को किस तरह सब्जी खरीदना, ये उनके सामने सवाल आके खड़े हुए हैं। टमाटर के रेट अगर देखें तो 100 रुपये के पार हो चुके हैं। बाकी भी सब्जियों के दाम उसी तरह बढ़ चुके हैं।